1984 से यानी कि लाहौर आया हूँ। तो उस वक्त मेरी उम्र था कोई 12 से 13 साल उम्र था। अच्छा। तो क्योंकि उस वक्त हमारे आपको पता है बल्तिस्तान में बड़ा गुरबत था, बिल्कुल। स्कूल नहीं था, कॉलेज तो खैर हमारे तो गांव में स्कूल ही नहीं था उस वक्त, हम पढ़ नहीं बिल्कुल। सकता था, बल्कि मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। तो ये कि बस वहाँ से फिर मेरे अपना कज़न के साथ उनकी फैमिली के साथ लाहौर आया हूँ। तो लाहौर आया मैं 2-3 महीने जो एक कोठी में काम किया। फिर मैं उधर पहले लाहौर में फ़ुटबॉल वगैरह होता था, तो मैं उधर से कोठी से छुट्टी करके आता था फ़ुटबॉल देखने के लिए, अपना बल्ती पूरी टीम होता था सही। लाहौर लिबर्टी में। तो मैंने फिर कज़नों के साथ, वो लोग हमारे 3-4 कज़न रहे, होटल में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम करता था, तो उनके साथ उनके होटल में छुट्टी के दिन चले जाता, तो वहाँ पे खाने पीने बड़ा अच्छा मिलता था, मुर्गे के परछर मिलता था। मैंने बोला यार कोठी में तो कुछ भी नहीं है। फिर मेरी शौक़ हो गया होटल में। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बर्तन धोने का जगह निकाला। तो बस फिर मैं कोठी छोड़ के रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ पे चाइनीज़ कोंफा के नाम से चाइनीज़ रेस्टोरेंट था गुलबर्ग में, वो ओरिजिनल चाइनीज़ था। तो मैं उनके पास डिशवाइशरी शुरू किया। तो मैं अपना कद छोटा था उस वक्त, क्योंकि मैं 12-13 साल की उम्र में था। तो मैंने वो जो लकड़ की कैरेट आता था पेप्सी वालों का, तो उसको 2 कैरेट नीचे रख के मैं बर्तन धोता था। तो फिर वो चाइनीज़ जो मेरा जो साथ है उसका नाम पीटर था, तो पीटर ने बोला यार तू अभी बर्तन मत धो लो, तो प्रॉन साफ़ करो और बाकी हेल्परी यानी कि जो मेरे लिए इजी था वो करवा लेता था। फिर मैं शौक़ से बहरहाल बर्तन भी धो रहा हूँ, प्रॉन भी साफ़ कर रहे हैं, नूडल भी निकाल रहे हैं। तो बस उसी तरह फिर मैं काम करते करते फिर मैं हेल्पर पे पहुँच गया। हेल्पर ही बड़ा शौक़ से किया, क्योंकि उस वक्त हेल्पर उस्ताद लोग को बड़ा डांट पीन होता था और बड़ी नाम होता था उस्तादों का। तो बस बहरहाल अल्लाह ने फिर हिम्मत दिया, शौक़ दिया। सबसे बड़ी चीज़ है आपका शौक़ है, हर चीज़ की कामयाबी को जब आप शौक़ से करेगा तो अल्लाह फिर आपको कामयाब कर लेता है। तो बस बहरहाल वहाँ से मैंने शुरू करते करते फिर मैं 85 में मैं कराची चला गया। कराची में मैं कुछ 2-3 साल जो है वो फिर कोठी में रहे। वहाँ से फिर 1987 में मैं वापस आया हूँ। और आया हूँ फिर मैं इधर लाहौर में कोई रेस्टोरेंट था कबाना के नाम से, फोटो स्टेडियम में, वहाँ पे मैं थोड़ा फिर हेल्परी किया, सैलड शैलड पे काम किया। फिर जैनवा 1988 में जैनवा की ओपनिंग हुआ लाहौर में। जैनवा बड़ा क्लासिक रेस्टोरेंट बनाया था, उस वक्त बड़ी एक थीम पे आया था। बुफ़े वहाँ उन्होंने शुरू किया। चाइनीज़ में पहले बुफ़े नहीं होता था रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वो शादी हाल में ही बुफ़े होता था। तो जैनवा ने बुफ़े शुरू किया। वहाँ पे फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला, मेहनत किया, सीखा। फिर मैं 1988 के एंड में मैं ये जॉब मिला, खास मेरी पहला कुकिंग था लाहौर में लिबर्टी मार्केट में, बर्गर 11 के नाम से एक आउटलेट था बेसमेंट में। वो बड़ी यानी कि 11 बर्गर वो बनाता था, बर्गर 11 के नाम से। तो उसमें चाइनीज़ कुजीन था, कॉन्टिनेंटल भी था, फास्ट फूड भी था। तो मुझे बहुत वहाँ पे जाकर और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिला। तो वहाँ पे मेरी पहली सैलरी जो वो 1700 रुपया, मेरी फ़र्स्ट कुकिंग 1988 में मेरी फ़र्स्ट कुकिंग वहाँ से मैंने शुरू किया। तो बस फिर वहाँ से कर किया। फिर मैंने वहाँ पे, अब ज़ाहिर बात है आपको कुकिंग लाइन में आ गया, आपको पता हो गया कि मैं कुकिंग कैसे करना है, क्योंकि कटिंग शटिंग हर चीज़ के नाम तो हम तो सारी चीज़ें कर रहा था प्रैक्टिकल। फिर आपने बोला कि यार अब हमें जगह चेंज करना चाहिए। वहाँ मैंने काम सीखा। फिर वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे गया, बीजिंग के नाम से एक चाइनीज़ टेक अवे था, तो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे फिर मैंने टेक अवे का सीखा, पहला चाइनीज़ की टेक अवे कैसे होता है। और उसमें हाफ पोर्शन और फुल पोर्शन होता था, और हम ज़्यादातर टेक अवे गाड़ियों में सर्विस देता था, वो करते रहे। उसके बाद चलते चलते फिर मैंने फिर मैं अपना भी कोई काम किया वहाँ पे गुलबर्ग में, ओरिगा कॉम्प्लेक्स में मैंने अपना कोई रेस्टोरेंट बनाया। बस बहरहाल वो थोड़ा अर्सा चलाया, वो फिर मेरे से नहीं हुआ, नहीं कर सका, तो फिर मैंने वो बंद किया। फिर मैंने डिफेंस लाहौर डिफेंस में गेस्ट हाउस चलाया, उसमें भी बहरहाल मुझे फिर वो भी मेरे से नहीं मैं मैनेज कर सका, तो बहरहाल वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर बीजिंग के पास वहाँ ओरिगा में एक ताइशा के नाम से एक टेक अवे था, वहाँ पे चला गया। तो वहाँ मैं करते रहा। फिर मैं 95 में लाहौर में उस्ताद शरीफ था, सुरमो का था, वो मेरे उस्ताद था, उसने मुझे बुलाया, अकबर तो मैं इधर शिंगजिंग के नाम से एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट बनाया। तो वहाँ पे मैं एज ए सेकंड पे कुक उस्ताद के नीचे मैं चला गया वहाँ पे। और माशाल्लाह मेरे से अच्छे पुराने शेफ़ भी था, तो वहाँ से साथ काम करते रहा। वो तो बहुत काम किया, बड़ी मेहनत किया।
तो उसके बाद फिर बस वो मालिक के साथ फिर हमारे थोड़ा सा बना नहीं, मालिक थोड़ा सा वो थोड़ा सा था, कोई चौधरी था, तो वो हमें बड़ा इग्नोर करता था काम करने के बाद भी, तो वो थोड़ी नखरा था, तो फिर हम लोग भी फिर वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने छोड़ दिया। बहरहाल वो रेस्टोरेंट फिर उसके बाद फिर चलते भी रहे, बंद भी हो गया, जो भी है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ मैंने और माडाटोन में एक शेफ़ के नाम से एक छोटा सा फास्ट फूड ओपन किया, वो मैंने चलाया, वो बहुत अच्छा चलते रहे। बाद में वो छोड़ के फिर मैंने किसी और के पास चला गया, वहाँ पे चाइनीज़ था, तो वो उसका ओपन किया। उसके बाद फिर मुझे 2002 में मुझे उस्ताद शरीफ से मेरी फिर मुलाकात हो गया, क्योंकि हम लोग छोड़ दिया था, उस्ताद कराची गया था, तो वापस आके वो मुझे ढूंढता हुआ फिर वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे मॉडल टाउन फैसल टाउन में मैंने एम ब्लॉक में मैंने एक छोटा रेस्टोरेंट बनाया था शंघाई के नाम से, फिर चाइनीज़ फूड था वहाँ पे। तो उन्होंने वो बहावलपुर वाला 4 सीज़न वाले चौधरी सलीम साहब, उनके साथ उनकी कांटेक्ट हुआ था, वो लेके आया, ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला यार फिर ठीक है आप हमारे पास आ जाएं। तो उन्होंने मुस्कान ज़ंजीबार के नाम से एक बड़ी क्लासिक, पाकिस्तान के बहुत क्लासिक रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया था, बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी सेटिंग था और अच्छा फूड था। फिर वहाँ पे जाके मैं 2002 में मैं और उस्ताद शरीफ के साथ, तो मैं वहाँ पे 2002 में ज़ंजीबार की ओपनिंग किया। मुख्तलिफ वहाँ पे उस्ताद ने फूड लेके आया था, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ तो चाइनीज़ वहाँ पे हम थोड़ी सी चेंज दिया है, क्योंकि मैंने रेसिपी लिया था, हमारे उस्ताद हुसैन है जो यम के शेफ़ है, वो उस वक्त पीसी में था, तो मैंने उनसे कोई रेसिपी लिया, पूछा, यानी कि मैं प्रैक्टिकल किया नहीं था, मगर मैंने उनसे रेसिपी लिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके कामयाब हो गया, मेरी 4-5 डिशें था। और फिर वहाँ पे फिर हमारे पास लाहौर से हमने अच्छे रेस्टोरेंट से हमने मेन्यू लेके गया था, वहाँ पे फिर इटालियन भी था, मैक्सिकन भी था, कॉन्टिनेंटल भी था। तो ये हम फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी कि बहुत सारे जो फूड इंडस्ट्री में मैंने वहाँ से बहुत सारे काम मैंने वहाँ से उस्ताद शरीफ से सीखा है। तो कैफ़ी ज़ू का भी मेन्यू था, काफ़ी मेन्यू था। तो बहरहाल वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँ तो फिर मैं 2004 में मैं गया हूँ सऊदीया, दमाम गया। तो फिर मैंने जो सीखा वो काम वहाँ नहीं था, वहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश किया दिल लगाने के, मारे मेरे दिल नहीं लगा। फिर मैं वहाँ से कफ़ील को बोला यार मैं यहाँ पे बीमार हो रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि मेरे जो फूड है जो मैंने मेहनत किया है वो 20-25 साल से वो यहाँ पे है नहीं है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ चावल के लिए मैं नहीं बैठ सकता, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो कफ़ील ने फिर मुझे भेज दिया। मैंने फिर कफ़ील को बोला मुझे एक उम्रा करने का वो दे दे, आप इजाज़त दे दें। तो उसने इजाज़त दिया, मैं उम्रा किया, फिर वापस आए, उसने टिकट करवाया था, मैं फिर ज़ंज़ीबार में वापस आ गया मुल्तान में। तो उस्ताद शरीफ छोड़ के उस्ताद तंदूरी को ज्वाइन किया हुआ था। तो बस गुजरात के निज़ाम, फिर मैं वापस पहुँचा हूँ, फिर मैं मुल्तान जहाँ से गया था वहीं पे फिर वापस आया हूँ, वहाँ पे करते रहे। फिर उस्ताद ने मुझे 2005 में फ़ोन किया कि यार अकबर तो मुझे तेरा ज़रूरत है। तो मैंने बोला जी आपके लिए ज़रूरत तो जान हाजिर है। फिर उस्ताद ने 2005 1 अगस्त को मुझे इस्लामाबाद बुलाया। तो यहाँ पे मुबलिक की कांटेक्ट था तंदूरी के साथ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ के उस्ताद से मिला, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद की इतनी कोई रास्तों का भी नहीं पता था। सदकाबाद में रहता था, क्योंकि मेरी फैमिली सदकाबाद में मैंने पहले रखा हुआ था। तो वहाँ से फिर उस्ताद के पास चला गया। यहाँ कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना हुआ, वहाँ पे मुबलिंग की हेड ऑफिस था। तो वहाँ पे हम मुबलिंग की कोई 500-600 लोगों को पर डे खाना देता था। वहाँ गया, उस्ताद से मिला, उस्ताद ने फिर बोला तो फिर अभी काम शुरू करो, यहीं पे काम करना है, बस ख़त्म। तो मैं फिर वहाँ पे शुरू किया। वहाँ मैंने 10 दिन काम किया वहाँ पे। फिर 10 अगस्त को हम लोग गया लाहौर में, हमें मोबलिंग के कॉल सेंटर था वाल्टन में। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके किचन वगैरह बन रहा था। बहरहाल फिर उन्होंने बोला जी हमें 14 अगस्त को आपने खाना देना है। वहाँ पे 700-800 लोग था, पूरी पंजाब रीजन के लोग वहाँ पे आता था। है कॉल सेंटर था, मगर ये कि वो पूरे लाहौर के आगे जो रीजन थे वो सारे वहीं पे आता था। बहरहाल वहाँ पे फिर हमने 14 अगस्त को उनको खाना दिया, क्योंकि ऊपर स्टोर बन रहा था, ऑफिस बन रहा था, बारबेक्यू सेट। बहरहाल बनते बनते जो भी है हमने रेत बिजली में भी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस रहा है। तो मैं 2005 से लेके 2011 तक जो है वो मैं लाहौर मुबलिंग कैफेटेरिया चलाते रहा। वहाँ टोटल में था और हमारा एक खरकू का गुलाम अहमद था, GM था। तो वो फ्रंट देखता था, मैं किचन देखता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चलाते। फिर
फिर हालत ऐसा मुल्क का आ गया कि क्राइसिस शुरू हो गया कंपनियों का, मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां था। फिर उन्होंने बोला जी हमें रेट कम कर दे, तो हम लोग रेट कम ही नहीं कर सकता था। तो बहरहाल वो चलाते, फिर हम 2013 में हमने मोबलिंग की कॉन्टेक्ट छोड़ दिया। तो फिर हमने सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया कि फिर मैं वहाँ से उस्ताद ने जाना था ताश कंपनी में, आरटी ताश है, ऑयल कंपनी है, मगर वो पूरी पाकिस्तान में पूरी उसके फ्यूल के काम करते हैं, पेट्रोल पंप्स है, और वो उनकी पंप के साथ अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ इन्होंने। तो हैदराबाद में इन्होंने एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट बनाया था रॉयल ताज के नाम से। तो वहाँ पे फिर मेरे दोस्त था, रशीद साहब था, नईम साहब था, हम लोग पूरी पुरानी टीम था जो ज़ंज़ीबार 4 सीज़न में हम लोगों ने काम किया बावलपुर मुल्तान में। तो वो सारी टीम वहाँ पे गया, तो उन्होंने फिर उस्ताद को बुलाया कि आप आ जाएं। तो बीच में उस्ताद का तबीयत ख़राब हो गया, तो उस्ताद ने फिर मुझे बोला अकबर तू चले जाओ। बहरहाल मैं फिर लाहौर से वहाँ चला गया 2011 में। बीच में उस्ताद भेजने का मकसद ये था कि उस्ताद की तबीयत ख़राब हो गया था, उस्ताद शरीफ का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं उसकी खिदमत भी किया हूँ, और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे काम उसने सिखाया, अभी तक मैं उसी की दुआओं से और उसकी खिदमतों को मुझे सिला दे रहे हैं, तो वो अभी तक चल रही कायम दायम में। तो मेरे उस्ताद फौत हो गया, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे दे, उनको अल्लाह मुकाम दे। तो मैं फिर हैदराबाद चला गया। हैदराबाद मैंने फिर एक यहाँ पे जौनपुर में एक रेस्टोरेंट ओपन किया, और हैदराबाद जो चल रहा था वो ऑलरेडी उसको फिर हम और बेहतरी किया, फूड में, बुफे में, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जाके चेंजिंग किया सेटअप में, वहाँ करते रहे। उसके बाद 11 महीने बाद उस्ताद फौत हो गया, उसको कैंसर का बीमारी था। फिर उस्ताद ने तंदूरी वाले में जो हमारे जुनैद साहब है, मालिक है वो, और हमारे एक GM है नथिया गली का है नसीर साहब, उनको उस्ताद ने हमारे बस्ती में खचम बोलते हैं, खचम, उनको बता के गया था कि अगर आप ज़ाहिर बात है वो कैंसर था, एंड पे था, वो बेचारा जो भी था सहते रहे। जब फौत होने के बाद उनको पहले बता के गया कि मेरे बाद तुम लोगों ने अकबर को लाना है, वहाँ से बुलाना है, क्योंकि अकबर वहाँ पे काम सिखाने के लिए मैंने भेजा है। तो 7 जनवरी में फौत हुआ है। तो फिर मैं भी आया था यहाँ पे, बहरहाल फौतगी पे आया था, फिर वापस गया, क्योंकि मैंने वहाँ नया रेस्टोरेंट की एक ओपनिंग किया था जौनपुर में। उसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन किया जुनैद साहब और नसीर साहब ने कि यार आप इधर आ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में हमारे पास मोबलिंग चल रहा था, कैफेटेरिया सारे। तो फिर यहाँ आया, यहाँ आके मैं फिर कैफेटेरिया में देखना शुरू हो गया। फिर रेस्टोरेंट भी था तंदूरी का, पहला बना जो पुराना चल रहा था G8 में, हम उस पर काम करते रहे। कैफेटेरिया वहीं से खाना बन के जाता था, कैटरिंग था, हमारी कैटरिंग भी वहीं से बन के जाता था। तो काम करते करते फिर हम 2015 में तंदूरी के साथ हमने F10 में एक जगह देखा खुर्शीद मार्केट में, जो हमारे तंदूरी 2 है। तो हमने जगह देखा, तो जगह बहुत अच्छी जगह पे था, C मार्केट में था, है तो डल था, मगर ये कि वहाँ पे जो जगह था वो बहुत अच्छी, कॉर्नर वाले केल प्लाजा था। तो हमने उसको फिर जुनैद साहब को बोला कि आप ये जगह बहुत अच्छा है। तो मैं और रशीद साहब देखता था उस वक्त। फिर हम उसको बनाना शुरू किया, 2016 में हमने इसको ओपनिंग किया माशाल्लाह। फिर वो अपने सोच से ज़्यादा वो उन्होंने बिज़नेस दिया, काम किया, हमने फूड लेके आया, चीज़ें चली है। तो बस इस तरह लाइव चलते हुए अभी आपका 2023 आ गया कि मैं तंदूरी के साथ 2017 यानी कि 18 साल हो गए कि मैं तंदूरी के साथ है। इस वक्त तंदूरी का 13 एक अभी चाइनीज़ और थाई और जापानीज़ हम एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जो F10 हमारे दूसरा ब्रांच था उसके साथ। तो वो हम थोड़ा सा फूड चेंज यानी कि वो आउटलेट चेंज कर रहे हैं, नई कुजीन लेके आ रहे हैं। तो बाकी हमारे पाकिस्तानी, बाकी उसमें भी सारे मिक्स कुजीन है, जिसमें पाकिस्तानी बारबेक्यू हमारी जो सबसे ज़्यादा चलने वाला है, पाकिस्तानी बारबेक्यू है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है, और बाकी सारे कुजीन हम चला रहे हैं। तो ये कि अभी हम नया आउटलेट जो है वो इंशाअल्लाह ताला अभी अगला अगस्त के एंड तक हम उसको ओपनिंग करेंगे। तो अब अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखो, हम 2015 से हमने दूसरा रेस्टोरेंट शुरू किया, अब 2023 में आके हमने 12वां रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊं तो मेरी G8 जो है वो 93 में बना है, और आपका F10 जो है वो 2015 से हमने काम 16 में ओपन किया है। सही इसी तरह जो है अभी हम लोग फिर गया गीगा मॉल में गया, वो ओपनिंग किया। उसके बाद हम DHA में आए, वो ओपनिंग किया। फिर हम PWD में आया, उसकी ओपनिंग हुआ है। उसके बाद हम फैसलाबाद गया है, उसके बाद हम बुरे वाला गया है, उसके बाद फिर हम वाकियन में आया हूँ, उसके बाद हम फैसल टाउन में आया हूँ, उसके बाद हम नथिया गली गया, उसके बाद हम मुजफ्फराबाद गया है, तो उसके बाद हम जलालपुर गया है,
तो अभी हमें F10 में एक चाइनीज़, थाई और सोशी जापानीज़, हम ये 3 क्विजीन का एक रेस्टोरेंट, छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो ताला वो भी अभी अगस्त के एंड तक हम ओपनिंग करेंगे। तो फिर अपनी माशाल्लाह कोई 500-600 कोई मेरे पास टीम है। ये बात है आपके ऊपर है ना सारी चीज़ें, ठीक है। आप मुझे सारी बात है, आपके स्टाफ चले जाते हैं, कोई कहीं से जा रहे, कोई लड़ाई हो रहा है, कोई बहरहाल चीज़ें हमें उधर पहुंचना पड़ता है, उनको फिर गाइड करना पड़ता है, वो चीज़ें देख के उनको फिर चीज़ें समझा के गाइड करके फिर आते हैं। तो ये चीज़ें ज़िंदगी चल रही यूसुफ, और आपको बहुत शुक्रिया यूसुफ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे, ठीक है। तो फिर बात दुआ में याद रखें, और बाकी ज़िंदगी ये है कि आप अच्छा काम करें, अच्छा मेहनत करें, और जितना काम करके आप उसको मेहनत को एंजॉय करके करें। आप बोझ बन के काम नहीं करना। आप जब एंजॉय करेंगे, काम को काम समझ के आप एंजॉय करके करें, रिलैक्स होकर काम करो, तो आपकी ज़िंदगी आसानी है। आप टेंशन लेके काम तो आपने करना है, आपका टेंशन लेके किया तो फिर आप पीछे रह जाएगा। आप काम को एंजॉय करो, कि जितना करना है खुशी से करो, दिल से करो, और अपना समझ के करो, और आप लोगों को काम सिखाओ।